हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा कंटिन्यूटी का DPP 2। अभी तक हमने कंटिन्यूटी का DPP 1 डिस्कस कर लिया था, उसमें भी हमने कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अब यहाँ पर हम नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर कल तक के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, वहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन दिया था, आपको किसी पॉइंट पर चेक कराना था कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। अब यहाँ पर हमारा टाइप 2 का हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर इस DPP में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि आपका फंक्शन जो दिया है वो पहले से ही कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर गिवन होगा। आपको अब उस पॉइंट पर कोई अननोन दिया होगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर? तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ गिवन y f(x) आपको इस टाइप से एक फंक्शन दिया है एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। मतलब हमें 1 पर और 2 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की चेक कराना है कि कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शन क्या गिवन है। क्लियर? फंक्शन आपका क्या है, मॉड x माइनस 1, क्लियर, प्लस मॉड x माइनस 2। ओके, ये आपका क्या है, फंक्शन है। इसको आपको सॉल्व कराना है। क्लियर? कहाँ कहाँ पर आपको कंटिन्यूटी चेक करानी है, एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 पर आपको कंटिन्यूटी की क्या करानी है, जांच करानी है। क्लियर? अब बताइए आप ही लोग कि क्या ऐसा फंक्शन आपको अच्छा लगता है? अरे यहाँ पर तो हम फंक्शन को देख के समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या है। ठीक है ना? तो इसे हम अच्छे फॉर्म में पहले बनाएंगे, जैसा हमें फंक्शन पसंद है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, देन हमें अच्छा लगेगा। क्लियर? तो ये बताइए कैसे बनाए। तो आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करनी है। वहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2। इस टाइप से आपको नोट डाउन कर लेना है। क्लियर? आप देखिए इस टाइप से आपको कॉलम बना लेने हैं। ये आपका 1 का है, ये आपका 2 का है। इस टाइप से आपको बना लेने हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना? किसी भी फंक्शन को मॉडुलस में है तो इसे ओपन करके किस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो देखो कैसे, जब हम 2x की वैल्यू 2 से आप बड़ी लें तो आपका देखिए मॉड x माइनस 1 भी ए भी प्लस में ओपन होगा। देन आपको फंक्शन क्या मिलेगा, जब आप x का वैल्यू 2 से बड़ा ले रहे हैं तो मॉड, क्योंकि ये 1 से भी तो बड़ा होगा, तो 1 से जब बड़ा होगा, जैसे आपको एक पता है कि अगर मॉड x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x किसके साथ ओपन होता है, प्लस साइन के साथ। इसी टाइप से आपका 2 से बड़े वैल्यू के लिए ये 1 से भी तो बड़ा होगा, तो इफ a आपका x माइनस 1 प्लस साइन के साथ ओपन होगा, प्लस ए 2 से बड़े के लिए ए भी आपका किस साइन के साथ ओपन होगा, x माइनस 2 प्लस साइन के साथ ओपन होने वाला है। क्लियर? तो फंक्शन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, f(x) इज इक्वल टू x प्लस x आपका क्या हो गया, 2x माइनस 1 माइनस 2 आपके क्या हो जाएंगे, माइनस के 3। ठीक है, तो 2 से बड़े x की वैल्यू जब हम 2 से बड़ी लेते हैं तो उसके लिए हमें फंक्शन क्या मिल गया, 2x माइनस 3। अब देखो जब x की वैल्यू मैं 1 और 2 के बीच में लूंगा तब क्या होगा, तब आपका जो फंक्शन है तो 1 से तो अभी भी बड़ा ले रहा हूं ना, तो ये तो आपका प्लस में ही ओपन होगा, लेकिन 2 से छोटा है इसलिए ये आपका किस में ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा। क्लियर? तो इसको सॉल्व करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ पर कराएं तो माइनस के x प्लस के 2, तो f(x) का वैल्यू आपको क्या मिला, x से x कैंसिल, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा आपको 1। क्लियर? तो फंक्शन का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर? अब देखते हैं 1 से छोटे के लिए। तो 1 से छोटे के लिए आपका क्या होगा, ए फंक्शन भी नेगेटिव होगा तो माइनस के x माइनस 1, और ए फंक्शन भी आपका नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, माइनस के x माइनस 2। तो f(x) आपका क्या आने वाला है, माइनस x माइनस के 2x, a प्लस के 1 a प्लस के 2 प्लस के 3। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में? तो बस ए स्टेप कर लिया ना तो क्वेश्चन हो गया, समझो। ठीक है ना? क्योंकि अब हमें इसको फंक्शन लिखना आ जाएगा। तो ओपन फंक्शन आपका किस फॉर्मेट का हो जाएगा, जब x का वैल्यू आपका 2 या 2 से बड़ा है। ठीक है ना, 2 या 2 से बड़ा,
तो फंक्शन आपका क्या है 2x माइनस 3। क्लियर। और जब आपका x का वैल्यू 1 और किसके x के बीच में है, ठीक है ना, सॉरी 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, तब आपका फंक्शन ऑलवेज क्या देता है 1। क्लियर। और जब यहाँ पर बड़ा भी ले लेते हैं, और जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तब आपको फंक्शन क्या मिलता है माइनस के 2x प्लस के 3। क्लियर। तो ये एक्सप्लेनेशन हमें कितना अच्छा लग रहा है इसकी कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो हमें अब इसको ओपन करना आ गया है। क्लियर। तो ओपन जैसे ही ये फंक्शन आपका हुआ, अब हम क्वेश्चंस को 2 मिनट में कर लेंगे, इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अब हमें सब दिख रहा है कि x से बड़े के लिए, सॉरी 2 से बड़े के लिए आपका a फंक्शन है, 2 से छोटे के लिए a फंक्शन है, 1 से बड़े के लिए a फंक्शन है, और आपका सिमिलरली 1 से छोटे के लिए a फंक्शन है। क्लियर। अब हम इसको 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पर चेक कराएं, हम एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक कराते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। तो बताइए LHL आपका क्या आने वाला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h। क्लियर। इसी टाइप से होता है आपका। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, बताइए 1 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन दिया, बताइए 1 से छोटे के लिए x का वैल्यू 1 से छोटा a है, ठीक है ना। तो a फंक्शन आपको गिवन है, तो क्या रखना है माइनस के 2, और x के प्लेस पे आपको क्या रखना है 1 माइनस h प्लस 3, सेम। क्लियर। इस टाइप से रखना है। तो h का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो माइनस के 2, 1 माइनस 0 प्लस 3, यहाँ से क्या मिला माइनस के 2 प्लस के 3, डेट इज आपको प्लस के 1 मिल गया। क्लियर। LHL का वैल्यू क्या मिला प्लस के 1। अब बताइए RHL का वैल्यू क्या आएगा एट x इज इक्वल टू 1 पर। आपका जो RHL है वो क्या मिलने वाला है आपको, बताइए RHL का वैल्यू क्या आएगा, बताइए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h। क्लियर। इस टाइप से आएगा। अब बताइए 1 से बड़े के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, 1 से बड़े के लिए आपको फंक्शन 1 ही गिवन है, क्योंकि यहाँ तो x का मान अगर 1 से बड़ा है तो आपको क्या मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है। तो आपको ये क्या देगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1। अब जब h का वैल्यू ही नहीं है तो RHL का वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ गया, सिंपल। तो यहाँ से LHL का वैल्यू 1 आया, RHL का वैल्यू आया 1, और फंक्शन का वैल्यू 1 पर क्या है, तो इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन दिया, यही दिया 1 के इक्वल के लिए भी। तो क्या आया 1 आया कि नहीं आया, तो बताइए LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू आपके इक्वल आ गया कहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो आपका लिखना है सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 1, देन आपका क्या हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 1 पर आपका जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर। तो x इज इक्वल टू 1 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है आपका कंटिन्यूस है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। अब हमें कहाँ पर चेक कराना है 2 पर चेक कराना है। तो सिमिलरली हम किस पे चेक करा लेंगे 2 पर चेक करा लेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। इतना चीज आया समझ में। अब आगे प्रोसीड करें। अब हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 2 पर हमें चेक कराना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे LHL, ठीक है। तो LHL देख लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड अब क्या होगा f2 माइनस h, क्योंकि हमें 2 पर चेक कराना है। क्लियर। तो बताइए 2 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, 2 से छोटे के लिए आपको a फंक्शन गिवन है। जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा उसके लिए 1 गिवन है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और a आपका 1 दे देगा। अब इस फंक्शन में कहीं पर h तो दिख नहीं रहा, तो h की लिमिट कुछ भी हो आना तो आपका क्या है 1 आएगा। क्लियर। तो LHL का वैल्यू आपका क्या है 1 आया। अब बताइए RHL का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2 पर। RHL का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। यहीं पर क्या होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h होगा। क्लियर। तो बताइए अब 2 से बड़े के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, यही फंक्शन गिवन है। तो इसमें x के प्लेस पे आपको 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट करा देना है। करा दीजिए, क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 और x के प्लेस पे आपका क्या होगा 2 प्लस h
-3 आएगा। क्लियर, इतना चीज आया आपको समझ में? ठीक है, तो h का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करा दें तो क्या आएगा 2 × 2 -3 दैट इज 4 - 3 आपका क्या होगा 1 होगा। तो RHL का वैल्यू क्या हो गया 1, LHL का वैल्यू क्या हो गया 1 और फंक्शन का वैल्यू एट 2 पर, ठीक है ना। तो फंक्शन का वैल्यू आप चेक कराएं तो 2 पर क्या होगा, यहाँ पर 2 इक्वल के लिए यही फंक्शन दिया है तो x का वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करा दें 2 सब्स्टिट्यूट करा दें तो क्या हो जाएगा 2 × 2 -3 4 - 3 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू 1 आया, LHL का वैल्यू 1 आया और RHL का वैल्यू भी 1 आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू 2 पर। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आपका a एट x इज इक्वल टू 2 पर भी आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, तो ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस है एंड x इज इक्वल टू 2 पर भी आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। क्लियर, एक क्वेश्चन समझ में आया, एक क्वेश्चन आपका एट x इज इक्वल टू 1 पर भी कंटिन्यूअस है एंड 2 पर भी आपका कंटिन्यूअस है। क्लियर, तो अब आइए आगे के क्वेश्चंस पर हम मूव करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करने का प्रयास करें जब तक मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या होता है। ठीक है, क्या किस टाइप का है, अगला टाइप आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस। ठीक है, जो फंक्शन आपका ए है वो बोल रहे हैं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होने वाला है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनसे इजी क्वेश्चन अभी तक आपको कंटिन्यूटी में नहीं मिले होंगे। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, देखिए कि fx का आपको वैल्यू क्या दिया है x² - 2x - 3 अपॉन x प्लस 1 एंड ए वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1 पर आपको लैम्डा गिवन है। क्लियर, तो सिंपल इसमें कुछ नहीं कराना, आपको सिंपल x टेंडिंग टू इस फंक्शन में क्योंकि कंटिन्यूअस दिया है तो लिमिट निकाल लें सबसे पहले। x टेंडिंग टू -1 पर इस fx आपका ये फंक्शन है तो क्या होगा x टेंडिंग टू -1 पर क्या आएगा आपका x² - 2x - 3 अपॉन x प्लस 1। क्लियर, ये फंक्शन हो गया। तो सिंपल आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कराना है -1 तो करा दीजिए, क्या होगा -1 का स्क्वायर -2 -1 -3 अपॉन में यहाँ पर -1 प्लस 1। क्लियर, इस टाइप से आपको सब्स्टिट्यूट कराना है। लेकिन अगर आप देखें तो अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कराया जैसे मैंने, तो ये 1 बन गया, ए प्लस के 2 बनेगा तो 1 + 2 3, तो ये आपका क्या कौन सा फॉर्मेट हो गया 0/0 का फॉर्मेट हो गया। तो अभी तो इसको हम नहीं कर सकते, अब इसको थोड़ा सॉल्व कराना पड़ेगा। ठीक है, तो करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको फैक्टराइजेशन करें तो लिमिट x टेंडिंग टू -1। क्लियर, तो इसको फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा x² मल्टीप्लाई 3 करें तो मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलना चाहिए 3 और सब्ट्रैक्ट करें तो 2। ऐसे फैक्टर कौन से होते हैं 3 एंड 1, तो प्लस के x माइनस के 3 यहाँ पर x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर, तो लिमिट x टेंडिंग टू आपका -1 आएगा, यहाँ पर -1, यहाँ से x कॉमन ले तो क्या आएगा x - 3 प्लस के 1 कॉमन ले तो x - 3, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 1। क्लियर, अब यहाँ पर आपका x - 3 अगर आप कॉमन लेते हैं, x - 3 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 1 और आपका डिनोमिनेटर में भी क्या था x प्लस 1, तो कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। केवल आपको क्या बचा x - 3 बचा, तो x - 3 में लगा दें x का वैल्यू -1 तो क्या आएगा -1 - 3 डेट इज -4। क्लियर, तो हमारा लिमिट का वैल्यू -4 आ गया। लेकिन एट x इज इक्वल टू -1 पर आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है लैम्डा। लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है कि आप बताइए कि अगर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, बताइए। अगर लिमिट का वैल्यू -4 है एट x इज इक्वल टू -1 पर, तो उसका लिमिट का वैल्यू उसी पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो अगर कंटिन्यूअस है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए -4, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू लिमिट के इक्वल आना चाहिए।
क्लियर। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए, -4। क्लियर हुआ कि अगर कोई क्वांटिटी आपको अननोन है तो किस टाइप से उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से हम उसको प्रोसीड करेंगे, ये समझ में आया। क्लियर। तो जिन बच्चों ने ये समझ लिया है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन। आइए तो अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन, उसका डिस्कशन आपके साथ करते हैं। वो भी इसी टाइप का है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। ठीक है, क्या है, इफ द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाय, इस तरीके से है। और यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर ये फंक्शन क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर, ये आपको गिवन है। क्लियर। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है देन आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, क्वेश्चन आया समझ में। तो सिंपल है, इसके पहले वाले क्वेश्चन के ही तरह ये क्वेश्चन है। क्लियर। तो f(x) आपको क्या है गिवन, f(x) दिया है log 1 + ax माइनस log 1 - bx। क्लियर, इसी टाइप से अपॉन में x, किसके लिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर, इतना समझ में आया। अब हमें क्या, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 के लिए k का वैल्यू। अब बताइए, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर हमारा LHL है वो RHL के इक्वल होगा और फंक्शन के वैल्यू के भी इक्वल होने वाला है। क्लियर, ये चीज़ पता है। तो बताइए, अगर हम LHL निकाल लें तो वही तो आपकी k की वैल्यू होगी ना, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू तो आपको क्या गिवन है, k गिवन है कि नहीं है। ठीक है, तो या तो आप LHL निकालें या RHL निकालें, दोनों चीज़ निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट लगा रहा हूँ LHL, ना ही LHL निकालूंगा ना RHL, डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट निकाल रहा हूँ x टेंडिंग टू 0 पर। क्लियर। तो फंक्शन आपका क्या है, log 1 + ax माइनस log 1 - bx अपॉन x। क्लियर, इसी तरीके से आपको एक फंक्शन गिवन है। अब क्या कराना है, इसको सॉल्व कराना है। तो लिमिट बहुत अच्छे से डिस्कशन में पहले ही पढ़ा चुका हूँ आप सभी को, कंटिन्यूटी को पढ़ाने के पहले। अब क्या करना है आपको, x का इसमें डिवाइड करें तो log 1 + ax अपॉन क्या आएगा, x माइनस log 1 - bx अपॉन क्या आएगा, x। क्लियर, सारे बच्चों को चमका। यहाँ तक कुछ ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। लेकिन अब जिन बच्चों ने भी लिमिट पढ़ा होगा उन बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट में, क्या पढ़ा था कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 + x अपॉन x इज इक्वल टू 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हम इसी टाइप का एक्सप्रेशन बनाने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर x, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी यहाँ पर होती है वही क्वांटिटी हमें यहाँ पर भी बनानी पड़ती है। क्लियर, तो बना लेते हैं। बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब बताइए, यहाँ पर ये x है तो यहाँ पर भी ये x बनाना पड़ेगा। तो क्या a से मल्टीप्लाई करें और a से ही क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये x आ गया। सिमिलरली माइनस log 1 प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, bx। क्लियर, क्योंकि 1 + x बनाना। क्लियर, तो अब यहाँ पर माइनस के b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो माइनस और a हो गया माइनस के b से आपका मल्टीप्लाई। क्लियर, इतना चीज़ समझ में आया। अब सिंपल प्रोसीड करना है, मैं आगे तो करा देते हैं। क्या है, अब लिमिट को अलग अलग ब्रेक कर दें। तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा और लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या बचेगा, log 1 + ax अपॉन क्या आएगा, ax। फर्स्ट यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब सेकंड में आप बताइए, माइनस भी और माइनस पहले से है प्लस भी हो जाएगा। क्लियर, तो प्लस भी तो आपका बाहर आ गया और लिमिट अंदर जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर क्या मिला आपको, log 1 + माइनस के bx, ओके, और अपॉन में माइनस के bx। क्लियर, सिंपल। तो अब बताइए, log 1 + x अपॉन x किसके इक्वल होता, 1 के इक्वल होता कि नहीं होता। तो बताइए, log 1 + x अपॉन x, log 1 + x अपॉन x, तो a भी आपका 1 हुआ, a भी आपका 1 हुआ। तो क्या मिला आपको,
लिमिट का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से a इंटू 1 दैट इज a, वहाँ से b इंटू 1 दैट इज b, तो a प्लस b मिला। तो लिमिट का जो वैल्यू है वो क्या मिला, a प्लस b। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या है 0 पर k, तो बताइए क्या होगा, लिमिट का वैल्यू फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ से k का वैल्यू आपको क्या मिल गया, a प्लस b। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ठीक है, किस टाइप से करना है हमें क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का क्या है, किसी पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी के बारे में बताना पड़ेगा, और सेकंड टाइप क्या है, पहले से वो कंटिन्यूअस देंगे और हमें ये बताना पड़ेगा, कोई अननोन निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन समझ लिया है अब वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? कर ले, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले सारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया DPP2 में जो भी मैंने डिस्कशन किया, जितने टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए आपको आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे DPP3 में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे टाइप के, ठीक है। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें KJ रिवॉल्यूशन। KJ रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।